सच और हक सुनने की अगर हिम्मत नहीं रखते तो कानों में उंगलियां ठोस दीजिए, क्योंकि अहमद नसीर आपकी खिदमत में सच की एक नई दास्तान सुनाने के लिए हाजिर है। कल शब दिया काज़मी नामी आईडी की जानिब से मुझको एक मैसेज मौसूल होता है। वो मैसेज क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा जनाब, लिखा ये है कि आप मेरी सिस्टर का इंटरव्यू कीजिए वरना मैं आपके ख़िलाफ़ और समीरा जी के ख़िलाफ़ FIA में जा चुकी हूँ। अच्छा बिल्कुल सही, यानी धमकियाँ मिलना शुरू हो चुकी। हमारा कसूर बस यह है कि हमने हक़ और सच पर आवाज़ बुलंद की और जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम तक पहुँचाए, मगर फिर भी हमको धमकियाँ मिलना शुरू हो चुकी। अब आपको सबसे बड़ी हकीकत बताता चलूँ। पिछली वीडियो में जब मैंने फरहान सईद भाई के साथ इनकी एक कॉल को लीक किया, उस वीडियो के बाद जवाबन वीडियो जो हानिया खान की जानिब से बनाई गई उसमें यह कहा गया कि भाई फरहान सईद तो मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझको छोटी बहन बनाया हुआ है। बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कोई भाई और बहन का नाता और ताल्लुक़ तोड़ने को वो कॉल लीक नहीं की थी। हमने वो कॉल इसलिए लीक की थी कि भाई अगर कोई शर्टलेस होकर किसी से वीडियो कॉल करता है तो उसका शोर नहीं हो जाता। हमने तो फ़कत आवाम को ये दिखलाना चाहा और ये बताना चाहा और आवाम की जो दिमागों में खन्नास भरा हुआ है इसको हमने साफ करना चाहा कि वीडियो कॉल करने से और बिना शर्ट के वीडियो कॉल करने से कोई किसी का शोर नहीं हो जाता। मगर आपकी जानिब से ये कहा गया कि भाई वो उन्होंने मुझको अपनी बहन बनाया हुआ है और वो मेरे भाई हैं। फरहान भाई ने मुझे छोटी अपनी बहन बनाया होता और वो कभी भी मुझसे बात करते थे, मुझे समझाते थे इस केस में, तो उन्होंने मुझे बहन समझकर, छोटी बहन समझकर समझाया, बोला और कहा। तो जो ये भाई की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज नहीं कर सकते, प्लीज अहमद नसीर आप खबरदार, जो आप मेरे भाई के बारे में एक लफ्ज भी बोले, उन्होंने मुझे छोटी बहन बनाया। तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी वीडियो बनाते हुए और फरहान भाई पे इल्जाम लगाते हुए। वो एक नेक पाक, एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन कहा, इसमें कोई शक नहीं, हमने मान लिया। मगर आप ये क्या कह रही हैं, अभी सुन लीजिए। अभी किसी साहब से आप कॉल फरमा रही हैं और कह रही हैं कि भाई फरहान सईद मुझको प्रपोज कर चुके हैं, फरहान सईद मुझसे शादी करना चाहते हैं और मुझे प्रपोज कर चुके हैं। ये कैसा बहन भाई का ताल्लुक है कि एक तरफ आप कहते हैं कि भाई मुझको वो बहन कह चुके हैं, फिर दूसरी तरफ आप कहती हैं, फौरन बयान बदल लेते हैं कि भाई वो मुझको प्रपोज कर चुके हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। सुन लीजिए। मीडिया गए फरहान ने मुझे प्रपोज किया, शादी के लिए फरहान तैयार था। तब मीडिया गए फरहान ने मुझे प्रपोज किया, शादी के लिए फरहान तैयार था। तब लोग मीडिया गए फरहान ने मुझे प्रपोज किया, शादी के लिए फरहान तैयार था। तब लोग मुझे कह रहे थे मैं क्या सब लोगों को कहूँ कि मुंह बंद करके बैठी रहूं, शोबिस में काम करती हूँ। आपने सुना नाज़रीन मोहतरम, ये एक मन घड़त कहानी घड़ी जा रही है जो आप तमाम लोग इस वक्त मजा लेकर सुन रहे हैं, मगर ये वक्त मजा लेने का नहीं बल्कि ये वक्त तो हमारे लिए बायसे शर्मिंदगी है कि किस तरह से हम एक दूजे का गिरेबान फाड़ रहे हैं, किस तरह से हम एक दूजे का कुर्ता फाड़ रहे हैं और हमारी नज़र में किसी दूजे की इज्जत ही नहीं है, हमारी नज़र में किसी दूजे की नामूस ही नहीं है। हम बस कुर्ता फाड़ने की तैयारी में मगन है। हम चाहते हैं कि भाई उसको एक्सपोज कर दिया जाए, उसको एक्सपोज कर दिया जाए। नहीं भाई, इस तरह से नहीं करना चाहिए। मेरी जानिब से ये कहा गया कि भाई आप एक तरीकाकार इख्तियार करें कि डॉक्टर साहब से माफ़ी मांग लें, क्योंकि जब निकाह हुआ है नहीं, बच्चे गिरे नहीं, बच्चे मरे नहीं, तो फिर किस तरीके से आप अभी कल की बात है, आप पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर जाकर आपने खूब तमाशा किया। वो तमाशा करने का आखिर मकसद क्या था? मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो तमाशा करने का मकसद क्या था? नहीं, आपका आपने गलत किया और वो तमाशा करके आपने एक मर्तबा फिर उनकी इज्जत खराब की और उनकी तजलील की और जाहिर है कि एक शरीफ नफ्स इंसान को आपने एक मर्तबा फिर से, आप बार बार कहती हैं कि भाई अगर मुझको कुछ हो गया तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जिम्मेदार होंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आमिर लियाकत हुसैन साहब को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर आपकी जानिब से दी गई परेशानियों की वजह से, अगर आपकी जानिब से दी गई रुसवाई की वजह से उनको कुछ हो गया तो आप क्या करेंगी? तो कौन जिम्मेदार है? तो आप जिम्मेदार होंगी। तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान मुझको अगर सुन रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला आजरा नाफिया शाफिया अता फरमाए, मगर उनको अगर कुछ हो गया तो हानिया खान जिम्मेदार होगी। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पाकिस्तान की इस कदर खिदमत की कि मेरे पास उस खिदमत के अल्फाज नहीं। वो ही इज अ पायनियर, उन्होंने पाकिस्तान को ट्रेंड दिया, उन्होंने रमज़ान के नशरियात के किंग हैं, उन्होंने वो ट्रेंड सेटर बने। मगर हम किस तरह से उनको तजलील कर रहे हैं, हम किस तरह से उनकी रुसवाई कर रहे हैं। खुदा रबी भी ये मत करें। मैं अभी आपको आज बहुत सारे क्लिप्स दिखाने वाला हूँ। एक और बात बता दूं कि आपने ये कहा कि भाई आप मेरे पुराने क्लिप्स उठा कर चलाते हैं। नहीं, पुराने क्लिप्स नहीं उठाता मैं।
मैं क्लिप्स वही उठाता हूं जो मैं पहली बार चला रहा हूं। मैं नए क्लिप्स उठाता हूं क्योंकि वो मेरे लिए नए हैं। मैं पुराने क्लिप्स नहीं उठाता। पुरानी क्लिप्स उस सूरत में कहा जाता है कि अगर मैं वो दूसरी तीसरी बार चला रहा हूं, मैं तो वो पहली बार चला रहा हूं, क्योंकि आप भी बार बार एक ही तस्वीर दिखला रही हैं। आप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी तस्वीर दिखाएं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ जो आपने बनवाई है, फिर मैं क्लिप्स चलाने से बाद आऊंगा। आप बार बार एक तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो आपके घर राशन डलवाने के लिए आए। आप बार बार एक तस्वीर दिखा रही हैं जो साफ मालूम हो रहा है कि भाई ये तस्वीर किसी फैन ने बनवाई है। अभी देखिए, आप वीडियो कॉल फरमा रही हैं, देख लीजिए। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि ये नदीम जनानी वाला, जी हाँ, नदीम जनानी वाले के साथ ये वीडियो कॉल फरमा रही हैं। और वीडियो कॉल किस तरीके से फरमा रही है कि आप देख लीजिए, आपके सामने ये वीडियो कॉल फरमा रही है। अच्छा, फिर वीडियो कॉल करने से कोई शोर नहीं हो जाता। अच्छा, ये आप गलत नहीं कर रही, आप गलत नहीं कर रहे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि भाई अगर कोई बड़े बाल रखकर कोई जुर्म कर ले तो हम हरगिज ये ना कहेंगे कि भाई बड़े बाल रखना जुर्म है, बल्कि बड़े बाल रखकर कोई जुर्म कर ले तो उसको सजा दी जाए, ना कि उनको सजा दी जाए जिन्होंने बड़े बाल रखे हुए। इस तरीके से नहीं होता। आप ये क्यों कहते हैं कि भाई वीडियो कॉल करने से कोई किसी का शोर हो जाता है? ये मत कीजिए। ये कॉल देख लीजिए, आपने देख ली। ये गालिबन डॉक्टर अली काज़मी साहब के साथ आप इस वक्त वीडियो कॉल पर मसरूफ हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। आप कॉल कर रही हैं, बिल्कुल सही है, मगर ये क्या तरीकाकार हुआ कि आप कहते हैं कि भाई कॉल करने से किस किस के साथ आपकी कॉल दिखाऊं, किस किस के साथ मैं आपकी कॉल दिखाऊं? मेरा मकसद जो है वो फ़कत यही है कि आप उनको परेशान मत कीजिए। वो कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं। हम अभी देखिएगा कि आपने तौहीन रिसालत की, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूं। आप कौन होती है ये कहने वाली? फिर आप कहते हैं मैं उस वक्त अपनी सेंस में नहीं थी। आप फ़कत उसी वक्त सेंस में होती है जब आप ये कहते हैं कि भाई मैं अपनी सेंस में नहीं थी। फ़कत वही वक्त होता है जब आप सेंस में होती है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं सेंस में नहीं थी। आपने अफवाज पाकिस्तान की तौहीन की, आपने इदारों की तौहीन की, आपने तहरीक इंसाफ की तौहीन की, आपने पाकिस्तान की तौहीन की, फिर आपने कह दिया कि भाई मैं अपनी सेंस में नहीं थी, मुझको उस वक्त सेंस नहीं थी, मैं अपने होश में नहीं थी। आप बस उसी वक्त होश में होती हैं जब आप ये जुमला कहते हैं कि मैं होश में नहीं थी। जवाब दीजिए जवाब। आप कहते हैं ट्रेनिंग लेकर आए, ट्रेनिंग किससे ले भाई? आपने मुझको मैसेज किया कि भाई मैं FIA में जा चुकी हूं आपके खिलाफ और समीरा जी के खिलाफ, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। और आपने मुझको 2% का यूट्यूबर बोला। आपने बोला, मैं आपको बता दूं 2% के यूट्यूबर्स आपका इंटरव्यू लेने के लिए तरस रहे थे, और आप एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने के लिए मैसेज कर रही हैं। मैं आपका इंटरव्यू नहीं लूंगा क्योंकि आप एक मनगढ़ंत कहानियां घड़ रही हैं, और इंटरव्यू उनका लिया जाता है जो मजलूम हों। आपसे इंटरव्यूज ले लेकर आपसे लोगों ने बहुत कमा लिया। मैं आपसे कमाना नहीं चाहता, मैं फकत आपको बस ये बताना चाहता हूं कि बाज रहिए, चूंकि आशिकीन का जत्था इस वक्त मगमूम है, चूंकि 295C के तहत आप पर केस किया जाएगा जो आपने तौहीन रिसालत की, और आपने खुद को मादला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बोला। अब ये को क्लिप देखिए। भाई हेलो हेलो, एक सेकंड। ओए यार, ओ भाई हेलो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरी जान को कितना खतरा है, और यहाँ पे कैसे हमारे यहाँ आगे क्या वे टूटे गए। हेलो जी, ये हमला हुआ है। एक तरफ हो भाई। हेलो जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दो पता नहीं नामालूम शख्स की तरफ से जो है हमला हुआ है। मैं इनके फ्लैट पे यहाँ मौजूद हूँ। न्यूज़ ऑन की टीम पे हमला हो रहा है, सहाफ़ियों पे भी हमला हो रहा है, और पता नहीं किसकी तरफ से हमला किया जा रहा है, मुझे ये बात नहीं पता। ये कौन थे?
ये देखें ये कैसे मुझ पे हमला हुआ है, आप देख सकती हैं। ये इतनी बदमाशी कि मैं कराची जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जी आप देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आपसे मेरी अपील है, पूरे पाकिस्तान से मेरी अपील है कि मैं सच्चाई के लिए बोल रही हूँ। आज मेरी अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हाँ मैं लेकर, तो ये प्राइवेट नंबर से कॉल आई है, आप देख सकते हो, साथ ही मेरे पे हमला हो गया। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि प्राइवेट नंबर से अभी कॉल आई है और हम इंटरव्यू कर रहे थे और अभी मेरी बातचीत इनसे चल रही थी। दो नामालूम शख्स जो है वो अंदर एंटर हुए हैं और दरवाज़ा इनका खुला हुआ था और ये स्टूडियो है इधर यतीम खाने के सामने, और मुझे नहीं पता क्या लोकेशन है क्या नहीं और कैसे ये लोग से डरने लगता है। जिनकी और मौत मेरे खुदा के हाथ में, तुमने कत्ल करवाया तो दिल पे गोलियां मारना। जब तो मेरा दिल टूटा हुआ था तब हानिया ने जोड़ा था, ठीक है। जिनकी और मौत मेरे खुदा के हाथ में, तू क्या मुझे मारेगा, तू खुद एक मरा हुआ इंसान। जी बिल्कुल, यहाँ तो बहुत सहाफियों के ऊपर भी, न्यूज़ ऑन की टीम पे भी डर नहीं लग रहा। मेरे इंसान को डर नहीं लगता, मेरे साथ अली की ताकत है, मौला अली की। अच्छा, इस क्लिप में ये एक हाथी है, वो इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू क्या कर रहे हैं? इंटरव्यू करते करते एकदम से इसने ये कह दिया कि भाई ओहो हो गुंडे आ गए, डॉक्टर आमिर आकर तो सामने गुंडे भेज दिए। भाई इनके अपने ही बंदे हैं, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, इनके अपने बंदे हैं। ये जो न्यूज़ वन की टीम है इनके अपने बंदे हैं, इन्होंने पहले से इशारा कर दिया। आप गौर से क्लिप आपने देखा आपने क्लिप? अच्छा, इस क्लिप में गौर से देखें, जो हानिया है उसने बिल्कुल अपनी आंखों के सामने यो फोन कर लिया अपना, और इस वक्त ये मकाम था कि आंखों से बातें की जाए। नैन से कनेक्ट हुए तो फिर वो जो दो गुंडे थे, जो इन्होंने मनगढ़ंत गुंडे, खुद साख्ता गुंडे बना दिए, जनाब आमिर को हुसैन पर डाल दिए और ये कहा कि भाई हम पर हमला कर दिया जाए, और हमला कर दिया गया। उन्होंने तोड़ फोड़ कुछ नहीं की, और ये जनाब हथनी खड़ी होकर कहते भाई 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 ये हेलो ये क्या हो गया, ये हम पर क्या किया जा रहा है? सर ये ना कीजिए, ये ना कीजिए। मैं पुराने क्लिप नहीं चला रहा, मैं आपकी असलियत दिखा रहा हूं कि आप क्या हैं। फिर आपको बतलाऊं, अगली बात सुन लीजिए। फिर आप वो ये खातून जो हैं ये आपसे कहने लगी कि भाई आपको डर नहीं लगता? तो आपने क्या कहा? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये भी तौहीन मौला अली अलैहिस्सलाम है कि आपने कहा मेरे पास अली की ताकतें हैं, मेरे साथ अली की ताकतें हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ फरमाए जो आप तौहीन कर चुकी हैं। आपने कहा मौला अली के बारे में नहीं पढ़ रखा, आपने मेरे अहले सुन्नत भाइयों का दिल दुखाया, अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र का दिल दुखाया, आपने आशिकीन मुस्तफ़ा का दिल दुखाया, और आपने फ़ौरन से कह दिया कि भाई नहीं मेरे पास मौला अली की ताकतें हैं। आपने नहीं पढ़ा कि गदीर खुम के मौका पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई अली का हाथ अपने हाथ में बुलंद करके फरमाया मैं कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। क्या आपने ये नहीं पढ़ रखा? और आप कह रहे हैं कि मेरे पास अली की ताकत है। अली सा कौन है? क्या आपने ये नहीं पढ़ रखा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, कि मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा? आपने किस तरह से ये कह दिया कि भाई मेरे पास अली की ताकतें हैं, मेरे साथ मौला अली की ताकतें हैं? आप किस तरीके से ये कह सकती हैं? आप ये नहीं कह सकती। अब जब ये तौहीन रिसालत के बाद और तौहीन मौलायत के बाद 295C के तहत आप पर FIR दर्ज होगी और आशिकीन का जत्था इस वक्त मखमूम है और ये बातें इस वक्त आपकी सुन रहा है कि जो जो तौहीन आप कर चुकी, आपने पाकिस्तान की तौहीन की, आपने कहा मैं अपनी सेंस में नहीं थी, मगर कल पार्लियामेंट लॉजिस से वापसी के वक्त आपने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को गलत कहा, आपने फिर से पाकिस्तान की तौहीन की। आप अब भी ये कहेंगी कि मैं उस वक्त अपनी सेंस में नहीं थी। मैंने पहले अर्ज की कि आप फकत उस वक्त सेंस में होती हैं जब आप ये कह रही होती हैं कि मैं अपनी सेंस में नहीं हूँ। आज ये इस सीन का ड्रॉप सीन हो गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं अप्लाई करूंगी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, एप्लीकेशन दूंगी आज कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हूँ। नफरत हो गई आज मुझे पाकिस्तान से। मेरा दिल कह रहा है मैं खुद को मार दूं, मिट्टी का तेल लेके खुद पे डालकर खुद को आग लगा दूं, जिंदा जला दूं खुद को, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला यहाँ पर। ये क्या तमाशा हुआ भाई? बाजी चाहे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। इस तमाशे को खत्म किया जाए, खत्म किया जाए इस तमाशे को। आप किस धंधे में बढ़ गई? आपको लगता है कि भाई मुझको लोग देख रहे हैं, मैं तमाशा कर रही हूं, मैं पाकिस्तान को बदनाम कर रही हूं, मैं इदारों को बदनाम कर रही हूं, मैं तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रही हूं, मैं बड़े बड़े इदारों को बदनाम कर रही हूं, मैं डॉक्टर आमिर हुसैन साहब की इज्जत की पामाली कर रही हूं, तो मुझको कोई पूछने वाला नहीं, मुझको कोई कुछ कहने वाला नहीं। आप पर कानूनी कार्रवाई इस वक्त हो रही है और आप देखिएगा कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान की तौहीन की, जिस तरह से आपने इदारों की तौहीन की, जिस तरह से आपने तहरीक इंसाफ की तौहीन की, जिस तरह से आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तौहीन की, जिस तरह से आपने वुज़रा की तौहीन की, और जिस तरह से आपने, मैं इस वक्त किस तरह से मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही, जिस तरह से आपने तौहीन रिसालत की,
और जिस तरह से आपने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कहा, और आप कहते हैं कि भाई मेरे पुराने क्लिप चलाए जा रहे हैं। आपके पुराने क्लिप नहीं चलाए जा रहे, आपके वही क्लिप चलाए जा रहे हैं जो आपने कहा था, और आप हमसे माफी मांग रही हैं। आप जिस हस्ती से खुद को ताबीर कर चुके हैं, आप उनकी बारगाह में गिड़गिड़ाएं। आपने आशिकीने मुस्तफ़ा का दिल दुखाया, आपने दिल तोड़ दिए, तबीयत मगमूम कर दी, हालत बीमार कर दी। आप किस जानिब भटक रही हैं, किस जानिब जा रही हैं? अच्छा, फिर जब सबसे पहला इंटरव्यू आपने दिया उसमें मेरे ख्याल से सती साहब थे, वो भी मेरे ख्याल से हालात से सताए हुए हैं। वो जो आपका इंटरव्यू कर रहे थे, हाँ, वो हालात से सताए हुए, जो जाहिर है कि जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं वो हालात से सताए हुए हैं। उन्होंने आपका इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बताइए कि शादी कब हुई थी? आपने कहा हाँ मैं वही बतला रही हूँ। ये शादी कब आपकी हुई, क्या तारीख वगैरह या कोई सन वगैरह? जी जी, मैं जरूर बताऊंगी। मैं रानी का प्रोजेक्ट कर रही थी। रानी? ये कंपाउंड प्रोजेक्ट था, ठीक है? ठीक है। तो स्टेज डायरेक्टर था तहसीन खान। ठीक हो गया। तो मैं वहाँ पे काम कर रही थी। पहले शुरू में मेरी थोड़ी सी वोकल क्लैश था, ठीक है। कुछ लोग कहते मेरी आवाज का मजाक उड़ाया जाता था और काफी क्लैश था। तो लिहाजा उन्होंने तहसीन ने मुझे बोला कि हाँ ये कैरेक्टर हुआ है, तो अगर आप करना चाहो। मैंने कहा श्योर, क्या कैरेक्टर? उन्होंने मुझे बताया कि ये है, ये वाला है, तो तुम करना चाहो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता दें। वो काफी अच्छा कैरेक्टर था। मैंने कहा ओके सही है, मैं कर लूंगी। मैंने जब देखा माय कैरेक्टर, क्योंकि मेरा भी कैरेक्टर, एक्सक्यूज मी जरा बंद कर लें, मेरा भी कैरेक्टर जरा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मेरा राना माजिद अली के साथ था और सुमैया बख्श के ऑपोजिट था, और सुमैया बख्श जो है वो लीड पे थी इसमें। तो अच्छा, नहीं असल में पता है क्या, वो लोग सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वही चीज वो मुझे दिखा भी देते कि लोग ये कह रहे हैं कि जो शादी है वो किस सन में हुई है, और आप जो जी मैं वही बताना चाह रही हूँ। आप लोग जरा आराम से वो पीटीआई क्या कारकुन है वो सवाल जरा आराम से, ये क्या जवाब हुआ? क्योंकि उस वक्त वो आपका पहला इंटरव्यू था और ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग दे ना सके, आपको बस यूं ही भेज दिया बिना तैयारी के। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता तारीख को घड़ा और आप कहने लगे कि 27 जैन। और आपको सबसे बड़ी बात बतला दूं नाज़रीन मोहतरम कि इनका एक क्लिप मैं अभी चलवाता हूं, मगर मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि उस वक्त तो ये होश में थी, अब ये ना कहिएगा कि मैं आप होश में नहीं थी। इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हमारा एक ग्रुप था, मेरा जो आशिक था जिससे मैं मोहब्बत करती थी, एहसन शाह। मैंने उनसे पूछा कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो कहने लगा मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा मेरे लिए क्या कर सकते हो? कहने लगा मैं जान दे सकता हूँ। अच्छा जान दे सकते हो? मेरे पास ब्लेड था, मैंने ब्लेड दिया। मैंने कहा जान दे सकते हो तो देकर दिखाओ। उसने मेरे सामने क्लिप चलाइए ज़रा। हमारा ग्रुप था, ठीक है, फ्रेंड्स का। मैंने उससे कहा कि एहसन अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो ये लो ब्लेड, अपनी वेन्स कट करो। उस बंदे ने, मेरी तमाम फ्रेंड्स थे, हमारा ग्रुप था, ठीक है, उस बंदे ने 1 मिनट नहीं लगाया, 1 मिनट नहीं लगाया, वेन्स कट कर दी, वेन्स कट कर दी आमिर। और जब उसने कट कर दी वेन्स तो मैं डर गई कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तो पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी, मेरा क्या होगा। देखा आपने क्लिप? अच्छा, ये अब जो मुझको इस वक्त पढ़ा लिखा तबका सुन रहा है, अच्छा मौत पर आमादा किया जा रहा है, मरने पर आमादा किया जा रहा है, क्या सज़ा होती है इसकी? इसकी क्या सज़ा होती है? जब मरने पर आमादा किया जाए, जब कहा जाए कि भाई तुम मर जाओ, जब कहा जाए कि भाई तुम ख़त्म कर लो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो, और कहने वालों को क्या सज़ा दी जाती? ज़रा बतलाइए। आप तो कहेंगे नहीं वो अपनी सेंस में नहीं थी, तो बस उसी वक्त सेंस में होगी जब ये जुमला अदा करेगी कि भाई मैं सेंस में नहीं थी। ना, ये ना कीजिए, ये मत कीजिए। और मैं आपको आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात बतला दूं, वो ये कि ये बार बार अपने हर वीडियो में कहती है कि भाई अगर मुझको कुछ हो गया, हमारे ख़ानदान वालों को कुछ हो गया, मेरे अम्मी अब्बा बहनें भाई, मेरे तमाम ही अबाउ अजदाद को अगर कुछ हो गया तो ज़िम्मेदार होंगे जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को कुछ हो गया तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? फिर आप कह देंगे कि नहीं मैं तो अपने सेंस में नहीं थी जब मैं ये जुमलों की अदायगी कर रही थी। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको इस वक्त सबसे बड़ी बात बतलाऊं, ये औरत, ये लड़की बार बार अपनी ज़ुबान से ये कह चुकी है, जबकि ये कल का बयान भी आपको इसका सुनवा देता हूं। इस बात के बाद ये लड़की बार बार ये कह चुकी है कि भाई मैं तो सुसाइड कर लूँगी, अब बाहर चली जाऊँगी, मैं तो बाहर के लिए अप्लाई करूँगी, मैं बाहर चली जाऊँगी। नहीं, सुसाइड नहीं करूँगी, मैं 5 बार तो करके बच गई, अब मैं गोली मारूँगी खुद को, ये लड़की कह चुकी है।
नाज़रीन मोहतरम, एक तरफ ये कहती है कि भाई मैं सुसाइड करूंगी और एक तरफ ये कहती है कि अगर मुझको कुछ होगा जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब जिम्मेदार होंगे। ये जो भी होगा प्री प्लान्ड होगा। मैं आपको पहले ही आगाह करता चलूं, मैं आपको पहले ही बताता चलूं कि जो भी इसकी जानिब से होगा वो प्री प्लान्ड होगा। आपको याद है कि 2-4 रोज कबल एक अफवाह फैल गई थी कि भाई हानिया खान अगवा हो गई, जबकि फिर एकदम से ये नमूदार हो गई। तो ये प्री प्लान्ड होगा। अगर ये खुद को कुछ करती हैं, खुद पर हमला करवाती हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में आप देख चुके, तो ये सब प्री प्लान्ड होगा। अगर ये खुद पर हमला करवाकर ये जाहिर करें कि भाई मुझ पर हमला कर दिया गया और मैं तो मारी गई, मैं तो बर्बाद हो गई और ये जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जानिब से कुछ हुआ, नहीं जनाब, नहीं 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 नहीं, आप ये कदम नहीं कह सकते। आप ये चूंकि ना उनकी ये तरबियत है ना उनकी ये तबीयत है। उन्होंने पाकिस्तान को इल्म से नवाजा, उन्होंने पाकिस्तान में इल्म बांटा, उन्होंने पाकिस्तानियों के दुखी चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटी, उन्होंने पाकिस्तानियों को क्या नहीं दिया और आज हम उनको तन्हा करके एक तरफ हो गए। हमें सोचना चाहिए और यही सोचने का वक्त है, क्योंकि यही वक्त की जरूरत है। आज हम उनको कैसे तन्हा कर सकते हैं? उनका कोई एक अच्छा अमल तो जहन में ले आए, या फकत सब लोग यही सोच कर बैठे कि भाई उन्होंने नागिन डांस कर लिया। भाई नफरत का चश्मा उतार फेंकिए ना, बाहर उतार फेंक दीजिए इसको। आपने ताफुन की ऐनक पहनी हुई, उसको उतार दीजिए यार, यार इसको उतारें और खुदा के लिए हक का साथ दें, सच का साथ दें। ये ना कीजिए। ये मतलब पूरा ज़ाहिर है प्लानिंग के साथ उस लड़की की जानिब से सब कुछ किया जा रहा है। और अब ये कह रहे कि भाई मुझको कुछ हो गया तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जिम्मेदार होंगे। भाई अगर ये खुद साख्ता तौर पर गायब हो जाए या खुद साख्ता तौर पर खुद को अगवा कर बैठे या खुद साख्ता तौर पर कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो आमिर लियाकत हुसैन साहब क्यों जिम्मेदार हैं? अरे वो आमिर लियाकत हुसैन हैं कि जिन्होंने नामूस रिसालत के मामले पर अपनी वजारत को ठोकर मार दी थी। पता नहीं आप लोग कहां घूम रहे हैं यार। अरे यार जाग जाइए यार, वरना बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। ये मत कीजिए। और हानिया, इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आप इस वक्त जो कर रही हैं, अगर उनकी जान माल को कुछ हो गया, चूँकि इस उम्र में हमको ख्याल करना चाहिए एक दूसरे का, बल्कि हर उम्र में हमको ख्याल करना चाहिए एक दूसरे का। मगर आप जो उनके साथ कर रही हैं, आपके इल्ज़ामात ने उनको तनहा कर दिया। ये ना कीजिए। वो इस वक्त सच्चे पक्के आशिक रसूल हैं, मगर वो तन्हा हैं। और यही तकाजा है इश्क रसूल का कि आशिक को तन्हा कर दिया जाता है। तारीख उठाइए, मैं क्या कहूँ इसको, ये तारीख किसी ज़रीफ़ी समझी, उठा लीजिए तारीख। लोगों ने मिल मिलाकर आशिक रसूल को तन्हा कर दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम तन्हाई में ज़िंदगी बसर करते रहे और तन्हाई में ही इस दार फ़ानी से गए और पैगाम देकर गए। मौला हुसैन को तन्हा कर दिया गया, मौला हसन को तन्हा कर दिया गया अलैहिस्सलाम, सहाबाए किराम को तन्हा कर दिया गया, जनाब अबू बकर सिद्दीक को तन्हा किया गया, जनाब उमर फारूक को तन्हा किया गया, जनाब उस्मान गनी को तन्हा किया गया। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, उनके बच्चों ने क्या क्या कुर्बानी दी इस्लाम के लिए, मगर सबको तन्हा कर दिया गया। तो ये भी उन्हीं के मानने वाले हैं, ये भी उन्हीं का जिक्र बुलंद करने वाले हैं, इनको क्यों तन्हा कर रहे हैं? आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आमिर लियाकत हुसैन हुसैनी हैं, सच्चे पक्के हुसैनी हैं। मेरे पास बहुत क्लिप्स हैं जो बल्कि आप ही की आईडी से लिए हुए हैं, आप ही की आईडी से लिए गए हैं, चूंकि आपके डिलीट करने से पहले वहां से क्लिप्स उठा लिए जाते थे, वहां से स्क्रीनशॉट ले लिए जाते थे। और अब आप कहते हैं कि भाई आमिर लियाकत हुसैन साहब ने मेरे मोबाइल से ये डाटा, भाई कौन से मोबाइल, डाटा रिफ्रेश हो जाता है। आपके पास आया नहीं डाटा अभी तक? वो मोबाइल नया लिया था ना आपने, डाटा तो रिफ्रेश हो जाता है। हमारे इदारे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं डाटा रिफ्रेश करने में, डाटा रिफ्रेश हो जाता है। आप देखिए आपके मोबाइल में क्या क्या था, और वो भी तो था ना जो आपने कहा था कि भाई मोबाइल सारा चोरी हो गया, उसमें डाटा तो सारा था, जिसमें निकाहनामे के कागजात भी थे, जिसमें और भी तस्वीर थी, जिसमें वीडियोज भी थी, तो कहाँ गई? इट्स अ टाइम टू वेक। भाई जागने की ज़रूरत है, क्योंकि जागना वैसे भी अब हमको चाहिए। अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि लोग इस वक्त सो रहे हैं, मौत आएगी तो जाग जाएंगे। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम इस वक्त सो रहे हैं। हम एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में मसरूफ़ हैं, सो रहे हैं। हम इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ हैं, सो रहे हैं। हम एक दूजे को ज़लील करने में मसरूफ़ हैं, सो रहे हैं।
और हम अपनी नींद की आगोश में, अपने ख्वाबों में भी लोगों की तौहीन कर रहे हैं, चूंकि हम सो रहे हैं। जब हम सोएंगे तो सो जाएंगे और उठ ना पाएंगे तो हम जाग जाएंगे। फिर जब आंखें खोलेंगे ना, हम तो ये कहते हैं ना भाई, फिर जब हमारी आंखें खुलेंगी तो फिर हमको नजर आएगा कि हमने किस किस की तौहीन की और किस किस पर हमने इल्ज़ामात लगाए और किस किस का हमने कुर्ता फाड़ा। ना कीजिए, समझ जाइए, बाज रहिए और धमकियां देने से बाज आएँ। चूँकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे जो हैं वो इस वक्त चौकस हैं, अपना काम कर रहे हैं और 295C के तहत कम अज़ कम हमारे आशिकीन मुस्तफ़ा तो इस वक्त देख रहे हैं और जाग रहे हैं, वो तो कम अज़ कम अपना इस अमर में किरदार अदा करेंगे कि और 295C के तहत जो आपने तौहीन रिसालत की, आप देख लीजिएगा कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर अभी भी आपको ये लगता है कि हानिया सच्ची है और हानिया हक पर है, तो आपकी अक्लों को अहमद नसीर का सलाम। तो बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई वीडियो कॉल करने से किसी का शौहर नहीं हो जाता, कोई वॉइस मैसेजेस से या वॉइस नोट से किसी का शौहर नहीं हो जाता। चूँकि ये नदीम जनानी वाला इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके साथ वीडियो कॉल की गई और ये जो हमारे डॉक्टर डी काजिम साहब हैं, इनके साथ वीडियो कॉल की, बल्कि हाजिमा ख़राब है, उनके साथ वीडियो कॉल की गई। डॉक्टर साहब को मज़ीद परेशानी ना दीजिए, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान की बेहद खिदमत की है और उनका आपके साथ किसी हवाले से भी किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। हक़ का साथ देकर जिए, हक़ को पहचान कर जिए। अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने